हमारे सामने एक नया सवाल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। हमें बताना है कि ये फलन वर्धमान है कहां पर, पूरे R पर, और ये R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव एफ एक्स का एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस, अब 3 तो ठहरा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 4x का हो जाएगा 4, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 4। तो ये हमारे सामने फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमें पता लगाना है कि ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है 0 है कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। यहां से हम यदि हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, यहां से 3 बाहर आ गया तो यहां क्या बचेगा 2। आगे बढ़िए, एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको हम लोग आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें मालूम चल जाए कि ये क्या 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होती है, इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दो सूत्र के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें इस एक्सप्रेशन को इस सर्व समीका के रूप में कन्वर्ट करना है। अब या तो ये सर्व समीका बनेगी या तो ये बनेगी। अब पता कैसे चलेगा बेटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो कन्वर्ट कौन सी होगी, a माइनस बी स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 के साथ ab। ये ab का हमको पता करना है कि ab क्या हो सकता है, ठीक है। तो माइनस के साथ कौन है, 2 है, माइनस के साथ कौन है, 2 है, और 2 के बाजू में कौन है, a। तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, उसी a का वर्ग देखना चाहिए। अब यहाँ -2 के साथ कौन है, x है, तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, x का वर्ग देखना चाहिए। तो x का वर्ग अपन को दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या है बेटा, फिर a के बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, b। तो फिर बाजू में यहाँ पे क्या देखना चाहिए, b का वर्ग दिखना चाहिए। अब अपन यहाँ पे b पता करते हैं कि b क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है बाजू में, तो हम लोग 1 मान लें, क्योंकि गुणा 1 के साथ अपन किसी का भी गुणा कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया क्या, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ऐसा अपन मान लेते हैं कि ये क्या होगा, 1 होगा। तो यदि आपने इसको b बोला है तो यहाँ पे बाजू में क्या देखना चाहिए बेटा, यदि आपने इसको b बोला है तो बाजू में क्या देखना चाहिए, b का वर्ग दिखना चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत, वेरी गुड। आपने 1 का गुणा कर दिया यहाँ पे, अच्छी बात है, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपने 1 का वर्ग जोड़ा, तो जोड़ा कैसे, यदि आपने 1 का वर्ग जोड़ा है तो इसको बैलेंस करने के लिए घटाना भी तो पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, घटा दिया अपन ने 1 का वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारे सामने क्या हो चुका है, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस 4। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं,
ऐसा बोल सकते हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा बोल सकते हैं? एफ डैश एक्स बराबर ये 3, ये बड़ा ब्रैकेट अपन ने वैसे ही लगा दिया, वैसे ही लगा दिया बड़ा ब्रैकेट अपन ने। अब मुझे ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमने लिख लिया इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर, साथ में कौन लिखा था? -1। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़िए। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 का अंदर गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये -3 का 1 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3, और साथ में ये क्या लिखा है? +4 लिखा है। आगे बढ़िए। एफ डैश एक्स बराबर 3x माइनस 1 स्क्वायर, ये -3 + 4 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये x कहां से आ रहा है? बेटा जो ये x है, ये x है, ये x कहां से आ रहा है? r से। r मतलब वास्तविक संख्याओं का बहुत बड़ा समुच्चय। अब वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है, प्लस वाली भी हो सकती है। तो आप यहां पे कोई भी वास्तविक संख्या रख दो, आंसर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको आंसर? सोचिए। चलिए पहले तो इसका मतलब हम बताते हैं। x माइनस 1 का यहां पे क्या लिखा है? स्क्वायर। बेटा यदि किसी ब्रैकेट में वर्ग लगा है तो उसका आंसर ना 0 से बड़ा ही आएगा, या कभी कभी ना 0 के बराबर भी आ जाएगा। बात समझ में आई? तो बेटा इसमें क्या लगा हुआ है? वर्ग। वर्ग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो इसका आंसर जो है हमेशा 0 से बड़ा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका आंसर 0 से बड़ा आ गया, मतलब कि आंसर का में आएगा? प्लस का आएगा। तो इसका आंसर हम समझ गए क्या आ जाएगा बेटा? प्लस में ही आएगा, क्योंकि क्या लगा है? वर्ग। अब आप इनको जोड़ो, 3 में प्लस की संख्या है, अब +1, अब 3, अब यहाँ पे क्या लिखी होगी? प्लस की कोई संख्या लिखी होगी, उस संख्या में आप 3 का गुणा करोगे, और उसके बाद जब आप 1 जोड़ोगे तो जो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। और प्लस में आंसर आ गया मतलब कि 0 से बड़ा आ गया। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें, थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान लें कि इसका जो आंसर है भाई, क्योंकि वर्ग का जो आंसर होता है क्या आता है? या तो 0 या 0 से बड़ा। मान लो इसका आंसर क्या आ गया? +1 नहीं आया, मान लो 0 आ गया, तो तब क्या होगा? तो 3 गुणा 0 क्या बन जाएगा? 0, फिर धन 1, 0 धन 1 क्या आ गया? 1। देख लो भैया, ये भी क्या है? 0 से बड़ा है। तो कहने का मतलब यदि आप इस x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रखते हैं, चाहे वो माइनस की वास्तविक संख्या हो, चाहे वो प्लस की हो, या कुछ 0 ही क्यों ना हो, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है? 0 से बड़ा आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि ये जो आंसर है हमारा f डैश x, क्या आंसर आया? 3x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। जो इसका आंसर है हमेशा क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। कब? फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, यानी कि इस r में से, उस r में से आप कोई भी x उठाते हो, फॉर एनी लिखा ना, कोई भी x उठाते हो तो आंसर हमेशा क्या दे रहा है? 0 से बड़ा दे रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि हमको मालूम चल गया कि इसका जो आंसर है क्या आ रहा है? 0 से बड़ा। किसका? फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा आ रहा है। तो हम लोग समझ गए कि हमारा जो फलन है वो क्या है? वर्धमान फलन है। अब चूंकि जो
फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव है जीरो से बड़ा ही आ रहा है, कहीं पर भी जीरो के बराबर आ रहा है क्या? कभी नहीं आ, जीरो के बराबर कभी नहीं आ रहा है। तो इसलिए अपन इसको एक शब्द और जोड़ देंगे कि हमारा जो फलन है वो कैसा है? निरंतर वर्धमान फलन है। कहां पर? पूरे वास्तविक संख्याओं पर। मतलब कोई भी वास्तविक संख्या रखते हो, किस पर? कोई भी वास्तविक संख्या रखते हो x की जगह पे, तो आंसर क्या दे रहा है? फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा। हम लोग लिख देंगे हमारा निरंतर वर्धमान फलन है। कहां पर? पूरे r पर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये तो समझाने के लिए रफ वर्क था, इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा। अगला सवाल करें। अब आपके मन में ये डाउट हो सकता है ना कि ये मेथड अपन ने क्यों लगाई? ये जो मेथड है इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये 10th क्लास में हुआ करती थी, लेकिन 2021 के बाद से इस मेथड को 10th क्लास से हटा दिया गया। जो आप लोग द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ते हो ना, तो द्विघात समीकरण को आप दो प्रकार से सॉल्व करते थे। एक किससे? गुणनखंड विधि से करते थे, और दूसरी विधि क्या होती थी? द्विघाती सूत्र, जिसे श्रीधराचार्य ने दिया था। तो उसके बाद एक और मेथड हुआ करती थी, उसको हम लोग कहते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि सिलेबस से अलग कर दी गई। तो इसमें करना कुछ नहीं है। ये जब हमारा ये जो ब्रेक नहीं होता है, जैसे हम इसको गुणनखंड विधि से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, गुणनखंड विधि याद आया 10th क्लास में, हम लोग इसको गुणनखंड विधि से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर इसके फैक्टर निकल नहीं रहे थे। तो फिर हमने इन दोनों को देखा और हमने इसमें क्या किया? इसको a माइनस बी या a प्लस बी के स्क्वायर के रूप में बनाने की कोशिश की। जब हमने इसको बनाया तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया? एक स्क्वायर मिल गया। तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर मिला तो हम समझ गए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो से बड़ा या बराबर ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे सामने एक नया सवाल आ चुका है। हमको बताना है कि जो हमारा फलन है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 17, ये क्या है? वर्धमान है। तो सबसे पहला काम क्या है? इसका अपन डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अपन इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। f(x) का डेरिवेटिव ये क्या बन जाएगा? f(x) बराबर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 तो ठहरा कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, और 17 है, 17 का डेरिवेटिव 0। आगे बढ़िए। तो f(x) बराबर क्या आ गया? 2x माइनस 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो बस आप इसको पता लगाओ कि इसका जो आंसर है क्या आएगा। क्या इसका आंसर 0 आएगा? क्या इसका आंसर माइनस में आएगा? क्या इसका आंसर प्लस में आएगा? तो आप लोग कैसे पता लगाओगे? सबसे पहला काम क्या करो? फंक्शन के डेरिवेटिव को आप लोग कर दो 0। फंक्शन के डेरिवेटिव को हमने कर दिया 0। f(x) फंक्शन के डेरिवेटिव को हमने कर दिया 0। किसको 0 किया हमने? फंक्शन के डेरिवेटिव को। फंक्शन f(x) होता है और फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) होता है। तो f(x) को हमने 0 किया है। राज, इसकी जगह मैं इसको लिख लूं, चलेगा? आखिर है तो बराबर ही ना। हमने लिख लिया 2x माइनस 3। तो क्या हो चुका है? 2x माइनस 3 बराबर 0। माइनस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3, और ये माइनस 3 यहां से गया तो 2x बराबर क्या आ गया? 3। 2x बराबर क्या आ गया? 3। तो इस 2 को भेजो 3 के नीचे, तो 2 यहां से गायब। तो x बराबर क्या आ गया? 3/2। ये जो x बराबर जो आया है, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रांतिक बिंदु। लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिले अपन को? क्रिटिकल पॉइंट क्या मिले? क्रिटिकल पॉइंट यानी कि क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु हमको क्या मिले हैं? x बराबर 3/2 मिला है। तो हमने संख्या रेखा बनाई,
यहां पे कर दिया, किसको लिख दिया, 3/2 को। 3/2 का मतलब होता है 1.5। 3/2 के बहुत आगे क्या मिलेगा, बहुत आगे, बहुत आगे मिलेगा प्लस इनफाइनाइट मिलेगा, और बहुत पीछे क्या मिलेगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। कितनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच का कोई नंबर ले लेते हैं, और इसके और इसके बीच का नंबर ले लेते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकला था, 2x - 3, है ना। तो इसके इधर पे कोई भी एक नंबर बता दो मुझे, कोई भी एक नंबर। भाई 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब 1.5 के इधर पे कौन सा नंबर होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, 1.5 के पहले 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे आएगा 1.5 के पहले कोई भी एक नंबर हमने ले लिया, क्या, 0 ले लिया, ठीक है। अब इस 0 को हम इस पे रखेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव में। चलिए 0 को आप रखिए कहां पर, फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो हमने क्या किया, x को कर दिया 0। जैसे ही x को 0 किया तो आंसर क्या मिला, 0 - 3, यानी कि -3। तो कहने का मतलब कि यहां पर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, माइनस। अपन रखते हैं ना कोई भी x, कोई भी x, तो कोई भी x नहीं, अब अपन यहां से कोई भी x उठा रहे हैं, यहां से हमने एक x उठाया, उस x का नाम था 0, हमने उस x को उठा के यहां पे रखा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिला, माइनस। ठीक उसी प्रकार यहां से आप कोई भी x उठाओगे, यहां से कोई मतलब इस इंटरवल में कोई भी x उठाओगे तो आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। f' क्या है, 2x - 3 है। f' क्या है, 2x - 3 है। अब हम इसी को रखते हैं, इसी को रखते हैं। तो हमने क्या किया, x की जगह पे क्या रख दिया फंक्शन के डेरिवेटिव में, 3/2। x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 3/2 रख दिया। तो उससे हमको मिला क्या, कोई बता सकता है आखिर मिला क्या, 2 से 2 कटा, क्या मिला, 3 - 3 यानी कि 0 मिल गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिला हमको, 0 मिला है। क्या मिला है, 0 मिला है। अब 3/2 के इस पार अपन चेक करते हैं, इस तरफ। अब 3/2 के इस तरफ कोई भी नंबर उठा दो, 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब 1.5 के आगे कौन सा नंबर होगा, कोई भी नंबर जो आपको उठाना हो। 1.5 के आगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करोड़ों तक कोई भी आसान सा नंबर उठा लो। कौन सा उठाओगे, 2 उठा लेते हैं क्योंकि सबसे आसान नंबर है। तो यहां से हमने क्या उठाया बेटा, 2 उठा लिया। अब उस 2 को हम लोग रखेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव में, फंक्शन के डेरिवेटिव में रखेंगे। किसको रखेंगे, 2 को रखेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो चलो भैया फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह रख दो 2। तो उससे मिलेगा क्या, क्या मिलेगा उससे, 2 दूनी 4 - 3, यानी कि आंसर क्या आया, 1 आया। और 1 है प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो मतलब 3/2 के इस तरफ आंसर हमें क्या मिल रहा है, प्लस 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 प्लस, है ना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने 3/2 का एक नंबर उठाया और आंसर हमें क्या मिलने लगा, प्लस मिलने लगा। आप कोई सा भी नंबर उठाओगे तो आंसर क्या मिलेगा, प्लस। तो हमको अंदाजा लग गया कि यहां से यहां तक का कोई भी x उठाते हो तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। मतलब कि यहां से यहां तक हमारा फंक्शन क्या है, वर्धमान है, क्योंकि यहां से यहां तक उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। और यहां से यहां तक जो फंक्शन का जो
डेरिवेटिव है क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इस अंतराल में हमारा जो फलन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग, यानी कि ह्रासमान होगा। आई बात समझ में? चलिए अब इसी बात को हम लोग लिखेंगे। लिखिए, लिखते हैं, बस 2 मिनट और लगेगा, 2 मिनट और लगेगा। बेटा ये ध्यान से देखना है, जो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, 0 से बड़ा मिल रहा है। कहां पर? फॉर x बिलोंग्स टू 3/2 के इस तरफ। भाई 3/2 शामिल नहीं है भैया, 3/2 पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर मिल रहा है, पर 0 से बड़ा नहीं मिल रहा है, तो 3/2 तो शामिल नहीं है। और कहां से? 3/2 के इस पार, कहां तक? अनंत तक। आई बात समझ में? तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो फलन है वो क्या है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। कहां पर? फॉर x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। आई बात समझ में? अब अगली लाइन हम लोग लिखने जा रहे हैं। अगली लाइन हम लोग लिखेंगे, हमारा जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा है या बराबर है। कहां कहां? फॉर x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब 3/2 से लेकर इनफाइनाइट तक आपको फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर या 0 से बड़ा दिखेगा। अब हमने शामिल किसको कर लिया है? 3/2 को भी शामिल कर लिया है। तो मतलब 3/2 से लेकर पूरा प्लस इनफाइनाइट तक यहां पर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 या 0 से बड़ा। देखो इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 0 है या 0 से बड़ा कोई एक है। अब यहां पे देखो 0 या 0 से बड़ा कोई एक है, तो इस अंतराल में हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो फलन है वर्धमान है, वर्धमान है। कहां पर? फॉर x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर अनंत तक। इतनी बात समझ में आई? अगली लाइन लिखते हैं। अब जो हमारा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है कहां से कहां तक? फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3/2 तक। भैया 3/2 को अपन छोड़ रहे हैं। भाई 3/2 में तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, पर हमको तो 0 से छोटे से मतलब है। तो 0 से छोटा हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव कहां मिल रहा है? यहां से लेकर यहां तक, मतलब 0 से छोटा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ह्रासमान है, ह्रासमान है। अब यहां पे बराबर 0 नहीं है, तो एक शब्द और लिख देंगे, निरंतर ह्रासमान है। कहां पर? फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3/2। क्या ये लाइन आपको समझ में आ गई? अब एक और लाइन लिखते हैं। हमारे जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर है या माइनस में है। कहां पर? फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से, अब 3/2 को भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अब 3/2 को भी शामिल कर लिया। माइनस इनफाइनाइट से 3/2 में हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 से छोटा दिखेगा या 0 के बराबर दिखेगा। आप चेक कर लो, यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक जो फंक्शन का डेरिवेटिव है या तो आपको 0 दिखेगा, 0 दिखेगा, या फिर 0 से छोटा यानी कि माइनस में दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा। तो हम लोग लिखेंगे हमारा जो फलन है वो क्या है? ह्रासमान है। कहां पर? फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3/2 तक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? कल और अपन प्रैक्टिस करेंगे। अब कल मिलते हैं। थैंक यू।